भाई यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक आम मर्द जब दिन भर बाहर होता है तो वो औसत तौर पे 2 लीटर पानी पीता है। औसत तौर का मतलब है कि एवरेज, ऑन एवरेज वो 2 लीटर पानी पीता है। आगे बता रहे हैं कि इसका मयारी इन्हिराफ 0.7 के बराबर है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 0.7 के बराबर है। अब बता रहे हैं कि आप 50 मर्दों को एक दिन की सैर पर लेकर जाते हैं और अपने साथ 110 लीटर पानी रखते हैं। सवाल यह है कि इस बात का क्या इम्कान है कि ये पानी कम पड़ जाएगा। तो भाई अगर हमें औसत कदर के बारे में बताया हुआ है और मयारी इन्हिराफ भी दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक फैलाव तो ज़रूर होगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कहीं 2 है और यहाँ पे और इकदार होंगी। चूँकि हमारे फैलाव की औसत कदर 2 लीटर है, अब चूँकि हमारे फैलाव की औसत कदर 2 लीटर है तो ये फैलाव के बिल्कुल बीच में होगा। भाई अब हमें ये तो नहीं मालूम कि ये आम फैलाव यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। भाई ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि ये फैलाव बहुत अजीब सा हो। तो मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इतना पानी पी रहे हैं, कुछ इतना, और औसत कदर क्योंकि 2 लीटर है तो ये फैलाव का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा हो गया। और हो सकता है कि कुछ लोग 2 लीटर से ज़्यादा पानी भी पी रहे हों, लेकिन एक हद तक ही पानी पी सकता है इंसान। तो यहाँ मिसाल के तौर पे 4 लीटर है तो इससे ज़्यादा पानी कोई भी नहीं पी रहा। तो भाई ये हमने एक ख़याली पुलाव नहीं फैलाव बना दिया है। अब यहाँ पर मयारी इन्हिराफ भी बना लेते हैं। तो ये है औसत कदर। ऊपरी मयारी इन्हिराफ कुछ यहाँ तक होगा और निचला मयारी इन्हिराफ कुछ यहाँ तक होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारी मयारी इन्हिराफ की कदर होगी और हमें मालूम है कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 0.7 के बराबर है। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब ज़रा आते हैं सवाल पे। अब सवाल में हमें उस सूरत हाल का इम्कान मालूम करना है जिसमें पानी कम पड़ जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ कि हम पानी कम पड़ने का इम्कान मालूम कर रहे हैं। अब इसी बात को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि हम इस बात का इम्कान मालूम कर रहे हैं जब 110 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो। पानी इस्तेमाल हो। चलिए भाई ये भी हमने लिख लिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुल 110 लीटर पानी है और कुल 50 मर्द हैं तो ऑन एवरेज या औसत तौर पे एक बंदा 110/50 यानी 2.2 लीटर पानी पी रहा होगा। अब भाई सफ़र में अगर ऑन एवरेज हर बंदा 2.2 लीटर पानी पीता है तब तो 110 लीटर पानी सबको पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर औसत तौर पे हर आदमी 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पीता है तब बिल्कुल वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें पानी कम पड़ जाएगा। तो इन दोनों बातों को हम एक और तरह बयान कर सकते हैं। तो ये इम्कान दिखा रहा होगा कि हर मर्द औसत तौर पे 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पिए। तो भाई ये तीनों ही इम्कानात बिल्कुल एक बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं। अच्छा, अब याद रहे कि ये फैलाव आबादी को दिखा रहा था। यहाँ पर सारे ही मर्दों की बात हो रही थी और यहाँ पर उन 50 मर्दों की बात हो रही थी जो कि सफ़र पर जाते हैं एक दिन के लिए। तो अगर देखा जाए तो इन 50 मर्दों का ताल्लुक़ असल में इस आबादी से ही है। तो एक तरह से ये इस आबादी का नमूना हुए। तो हम एक तरह से नमूने का मीन, नमूने की औसत कदर या सैम्पलिंग मीन मालूम करना चाहते हैं। और सैम्पलिंग मीन मालूम करने के लिए तो भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी नमूने का फैलाव बनाना पड़ता है। अच्छा, अब ये नमूने का फैलाव किस पैरामीटर पे बनेगा? तो भाई
ये नमूने की औसत कदर के पैरामीटर पे बनेगा। और फिर जब नमूने की औसत कदर का नमूने का फैलाव बन जाएगा तो उस फैलाव की औसत कदर का 2.2 लीटर से ज़्यादा होने का इम्कान हमें मालूम करना है। भाई ये बात काफ़ी उलझ गई है, लेकिन हम करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। चलें फिर, हमें मालूम है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक आम फैलाव यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल का होता है। अच्छा, हमारा यहाँ पर सैम्पल साइज़ यानी नमूने का साइज़ 50 के बराबर है। और हमें ये भी मालूम है कि जब हम बहुत मर्तबा बहुत सारे नमूनों की औसत कदर मालूम करते हैं और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं तो नमूने की औसत कदर बराबर हो जाती है आबादी की औसत कदर के। यानी यहाँ पर भी फिर म्यू बल्कि म्यू एक्स, क्योंकि हम नमूने की औसत कदर के बारे में बात कर रहे हैं, ये बराबर आ जाता है 2 लीटर के। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इस नमूने की स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ पे। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला, बल्कि इसका भी क्या, हम तगय्युर यानी वेरिएंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव का वेरिएंस बराबर होता है आबादी के वेरिएंस के स्क्वायर बटा n के यानी नमूने के साइज़ के। अब आबादी के मयारी इन्हिराफ की कदर हमें मालूम है और साथ में हमें n की कदर भी मालूम है, तो ये चीज़ मालूम करना तो बहुत ही आसान काम है। ये चीज़ बराबर हो जाएगी 0.7 के स्क्वायर बटा 50 के। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास सीधे सीधे नमूने का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास जवाब की सूरत में 0.099 आ जाएगा। अच्छा, अब चूँकि मयारी इन्हिराफ इतना कम आया है, इसका मतलब यह है कि हमारा फैलाव तो काफ़ी पतला होगा, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन औसत कदर को हम वहीं पे रखेंगे। ये ज़रा मैं लकीर ले आती हूँ। तो ये ग्राफ या ये फैलाव कुछ इस तरह का दिखेगा या शायद इससे भी पतला हो, और स्टैंडर्ड डिविएशन चूँकि इतनी कम है तो ये कुछ यहाँ होगी, मतलब इसकी ऊपरी हद यहाँ होगी और निचली हद यहाँ होगी। भाई तमहीद तो हमने पूरी बांध ली है। अब फिर से आते हैं सवाल पर। तो सवाल में हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है कि हर मर्द औसत तौर पे 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पिए। 2.2 कुछ यहाँ पर होगा, बल्कि इसको मैं नीले रंग से बना दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ के इस हिस्से पे आएंगे जो कि 2.2 से ज़्यादा है तो फिर हमारे पास पानी कम पड़ जाएगा। अब इस हिस्से का रकबा मालूम करने के लिए हमें बस देखना होगा कि औसत कदर से कितने मयारी इन्हिराफ के बाद हम यहाँ तक पहुँच रहे होंगे। भाई इस चीज़ को हम जी स्कोर के नाम से भी जानते हैं, और जब हमें जी स्कोर मालूम हो जाएगा फिर हम जी टेबल को इस्तेमाल करके इस हिस्से का रकबा जो कि इसी इम्कान को दिखा रहा होगा वो मालूम कर लेंगे। चलें फिर जी स्कोर मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 2.2 लीटर है वो औसत कदर से कितना दूर है। भाई औसत कदर 2 के बराबर है, तो इन दोनों का फ़र्क 0.2 लीटर के बराबर है। अब ये फ़र्क औसत कदर से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है, इसको मालूम करने के लिए हम इनके फ़र्क को तकसीम कर देंगे हमारे नमूने की स्टैंडर्ड डिविएशन से, जो कि है 0.099 के बराबर। कैलकुलेटर के ज़रिए जब इस चीज़ को हल किया जाएगा तो जी स्कोर बराबर आ जाएगा 2.02 के। तो हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है कि जी स्कोर 2.02 से ज़्यादा हो। भाई ये चारों इम्कानात बिल्कुल एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। जब जी स्कोर 2.02 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास ग्राफ के नीचे का ये रकबा आ रहा होगा, और ये रकबा उस सूरत हाल के इम्कान को दिखा रहा है जिसमें हर मर्द औसत तौर पे 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहा है। तो यूँ ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो गए,
और भाई जब हर मर्द औसत तौर पे 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पिएगा तो 110 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा होगा। और चूंकि हमारे पास सिर्फ 110 लीटर पानी ही मौजूद है, इसलिए अगर ये सूरत हाल बन रही होगी तो पानी यकीनन कम पड़ जाएगा। तो यूं ये चारों इम्कानात बिल्कुल एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। चलें फिर इन सबको मैं एक दूसरे के बराबर रख लेती हूँ और उसके बाद फिर हम तसल्ली से जी टेबल निकालेंगे और अपने जवाब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसको भी उठा लेते हैं और बहुत छोटा करना पड़ेगा इसको यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन हम इसके बारे में बात कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके भी बराबर हैं और साथ में ये पूरी चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी। इसको हम अलग ही रख लेते हैं। अच्छा, अब निकालते हैं अपना जी टेबल और इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो भाई 2.02 के बराबर था जी। 2 यहाँ पर है और 0.2 इस वाले कॉलम में है, तो हम असल में इस कदर को ले रहे होंगे। ये है 0.9783 के बराबर। तो भाई जी के 2.02 होने का इम्कान बराबर आ रहा है 0.9783 के। अच्छा, अब ये जो इम्कान है वो ग्राफ के इस हिस्से के नीचे के रकबे को दिखा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा हिस्सा 0.9783 के बराबर है तो ये हिस्सा बराबर होगा 1 माइनस 0.9783 के। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुल इम्कान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इस बात का इम्कान कि जी 2.02 से ज़्यादा हो बराबर आ जाएगा 0.0217 के। तो भाई ये है हमारे सवाल का जवाब। अच्छा, इसको हम फ़ीसद की सूरत में भी दिखा सकते हैं। तो इस इम्कान को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हमें इसको 100 से ज़रब देना होगा। यूँ हमारे पास 2.17% आ जाता है। अब अगर 2.17% मर्द औसत तौर पे 2.2 लीटर से ज़्यादा पानी पिएं तो फिर 110 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा और यूँ फिर पानी कम पड़ जाएगा।